नमस्कार। खेती किसानी पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भुइयां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आलू एक ऐसी सब्जी है जिसके बिना सब्जी की ही कल्पना नहीं होती, इसलिए किसान आलू की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे आलू की खेती के बारे में, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट। आलू किसानों की खास नकदी फसल है। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर आलू की फसल कम समय में किसानों को ज्यादा फायदा देती है। आलू की अगेती फसल सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक और मुख्य फसल अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले सप्ताह तक लगाई जा सकती है। मैदानी इलाकों में शीतकाल यानी रबी की आलू की फसल बोई जाती है। उच्चतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा होने पर आलू के विकास की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं वर्षा या उच्च आर्द्रता का मौसम इसके लिए अच्छा नहीं है। इसकी खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी काफी अच्छी होती है। आलू की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.2 से 6.5 के बीच होना चाहिए। अप्रैल से जुलाई के बीच मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई कर ली जाती है। उसके बाद बुआई के समय फिर से मिट्टी पलट हल से जुताई कर ली जाती है। उसके बाद 2 या 3 बार देशी हल या कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद बुआई की जाती है। आलू की बुआई करने से पहले बीज को कोल्ड स्टोरेज से निकालकर 10 से 15 दिनों तक छायादार जगह पर रखें। सड़े हुए और अंकुरित नहीं हुए कंदों को अलग कर लें। खेत में उर्वरकों के इस्तेमाल के बाद ऊपरी सतह को खोदकर इसमें बीज डालें और उसके ऊपर भूरी मिट्टी डाल दें। लाइनों की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें, जबकि पौधों से पौधों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आलू की पहली सिंचाई अंकुरण के बाद करनी चाहिए। इसके बाद 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। हर बार हल्की सिंचाई करनी चाहिए। आलू की खुदाई करने के 10 दिन पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। आलू जल्दी खराब होने वाली सब्जी है, इसलिए कोल्ड स्टोरेज में इसका भंडारण करना चाहिए। रिपोर्ट IBC 24। आलू की खेती करने से लेकर मार्केट तक पहुंचाने की क्या इंतजाम होने चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए ताकि उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर किसान भाई ले सकें। इससे जुड़ा कोई सवाल अगर आपके जहन में उठ रहा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 400877। अगर आप रायपुर से बाहर के किसान हैं और जानना चाहते हैं तो रायपुर का कोड लगा लीजिए 0771। और जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू जी। साहू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आलू एक ऐसी सब्जी है साहू जी कि बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पसंद करते हैं और सभी सब्जियों में इसका उपयोग हर दिन हम करते हैं। तो मतलब बाकी कोई सब्जी ना हो तो चलता है, क्योंकि आलू अपने आप में पूरी सब्जी समझी जाती है। कितना इसके आप बड़े पैमाने पर इसकी खेती की संभावना खासकर छत्तीसगढ़ में देखते हैं? बिल्कुल, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आलू की खेती परंपरागत रूप से तो कर ही रहे किसान भाई। वैसे इतिहास में ये आलू यूरोपियन कंट्रीज से भारतवर्ष में लाया गया और 1930 के बाद से व्यावसायिक रूप में हमारे भारत देश में आलू का उत्पादन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी मेन पार्ट या जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से लगा हुआ जो सीमा है वहां पर आलू का उत्पादन तो प्राचीन काल से कर रहे हैं किसान भाई। और पिछले 30 साल में काफी तेजी आई है और तेजी आने के साथ साथ हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय एक आलू अनुसंधान केंद्र भी मनपाट में स्थापित किया है। उसके पीछे कारण ये है ज्योति जी कि आलू इसलिए उपयोगी फसल है विंटर में कि इसको 8 डिग्री तापमान चाहिए और अधिकतम 30 डिग्री तापमान चाहिए। अगर 21 डिग्री तापमान है जो हमारे मैदानी क्षेत्रों में है, जैसे रायपुर दुर्ग भिलाई के जो क्षेत्र है, ये काफी अच्छा है। मतलब ठंड तो चाहिए लेकिन कोहरा नहीं चाहिए। तो कोहरा वाला जो क्षेत्र है वहां पर आलू नहीं लिया जा सकता और काफी इसमें रोग आने की संभावनाएं होती है। तो 21 डिग्री तापमान हमारे जो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर का जो क्षेत्र है वो काफी अच्छा है और आलू का उत्पादन छत्तीसगढ़ में किसान भाई काफी अच्छा ले सकते हैं। चूंकि आपका प्रश्न है कि इसको बृहद स्तर पे कैसे लिया जाए,
तो इसके जवाब में मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि 1 से 7 नवंबर के बीच में किसान भाई आलू लगाए और इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और 2 तारीख से 7 तारीख के बीच अगर किसान भाई लगाते हैं तो आलू का उत्पादन काफी अच्छा होता है। और जो किसान भाई 1 से 7 नवंबर के बीच नहीं लगा पाए हैं वो किसान भाई दिसंबर जनवरी में आलू लगाए। और एक सीजन और है जो फरवरी और मार्च में लगाए। फरवरी मार्च में जो किसान भाई आलू लगाते हैं उसके कंद काफी छोटे होते हैं, जिसको खरीफ के सीजन में जुलाई में फिर से आलू लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से साल भर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो किसान भाई हैं वो लोग आलू की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल। आलू की फसल हम देखते हैं, खासकर अगर हम आजकल की बात करते हैं तो नए आलू जिसे हम कहते हैं कि नया आलू आने लग जाता है मार्केट में, लेकिन आलू की जो फसल है वो 12 महीना हमें मार्केट में उपलब्ध रहती है। तो नई फसल आने के साथ साथ और साल भर इसका इस्तेमाल कर सके, इसके लिए रख रखाव के क्या कुछ खास इंतजाम होते हैं, भंडारण में क्या खास सावधानी की जरूरत होती है? बिल्कुल, ये वैज्ञानिक भाषा में आलू का भंडारण कैसे करें और भंडारण के पूर्व कैसे सावधानी अपनाएं, इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में डीहाल्विंग कहते हैं या डीहाल्विंग कहते हैं। डीहाल्विंग का मतलब ये है कि आलू को खुदाई के पहले उनकी जो ऊपर की जो शाखाएं हैं उनको काट दे और आलू के पौध को फिर से ढक दे और फिर से ढकने के बाद 15 दिन तक के वैसे ही ढका रहे। और ढका रहने के बाद क्या है, ये 15 दिन से पानी भी रोक दें। तो इससे क्या होता है कि आलू का जो आउटर कोर है, ऊपर का जो सतह है जहाँ पे नमी की मात्रा ज्यादा होती है, उस नमी को जमीन अवशोषित कर लेता है और आलू का जो परत है, ऊपर का जो परत है वो काफी हार्ड हो जाता है और इसलिए इसको काफी लंबे समय तक हम लोग स्टोर करते हैं। दूसरी बात और है ज्योति जी, जब भी आलू का खुदाई करे किसान भाई, आप तो आजकल तो पोटैटो डिगर आ गया है, मतलब आलू की पौध में सीधा फंसता है और सीधा निकाल लेता है। अच्छा। इसको हम लोग पोटैटो डिगर कहते हैं और खुरपी की सहायता से, फाड़ा की सहायता से भी निकाल लेते हैं। निकालने के बाद किसी भी हालत में किसान भाई आलू को धूप में न रखे, इससे आलू पिलपिले हो जाते हैं। अच्छा। हमेशा पेड़ के नीचे भंडारित करें और भंडारित करते समय लगातार गनी बैग में पानी डालते रहे, तो इससे वजन अच्छा रहता है और साथ ही आलू की क्वालिटी अच्छी दिखती है और अच्छा मार्केट। ये सावधानी जरूर होती है। जैसे बृहद पैमाने पर जो किसान भाई करते हैं या जो करना चाहते हैं, उनके लिए बीज की उपलब्धता पर हम जब बात करते हैं तो ये बीज के तौर पर कैसे लगाए जाते हैं और क्या इसके लिए कुछ सब्सिडी या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ मदद मिलती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आलू मुख्यतः 3 तरीके से लगाए जाते हैं। पहला, जिसको हम लोग ट्रू पोटैटो सीड कहते हैं। कोई भी किसान भाई ये कहने को तैयार नहीं है कि हम सख्त बीज से आलू लगाते हैं। सख्त बीज यानी एक स्वस्थ बीज जो 1 ग्राम में 1300 की क्वांटिटी में होता है। अच्छा। और ये 1300 क्वांटिटी में एक बीज, स्वस्थ बीज मिलता है 100 ग्राम का और इसका रेट भी काफी ज्यादा होता है। और हमारे भारतवर्ष में कुफरी शिमला में इसका अनुसंधान केंद्र है, वहां से बीज लेते हैं। और उसका फायदा ये है कि जो वायरस जो लगता है, पोटैटो ट्यूबर वायरस जो लगता है या विषाणु लगता है, विषाणुजनित जो रोग है वो नहीं लगता, वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल मिलता है। तो बीज से आलू लगाते हैं। दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं सीडलिंग ट्यूबर मेथड। सीडलिंग ट्यूबर मेथड का मतलब ये है किसान भाइयों कि जैसे ये आलू लगाए, आलू लगाने के बाद जब छोटा आलू जिसका वजन 25 ग्राम का हो, उस 25 ग्राम के छोटे आलू को किसान भाई उपयोग कर ले और इस आलू में 2 से 3 आंखें हो और इस आंख वाली आलू को पुनः खेत में लगा दे। तो इस तरीके से 25 से 75 ग्राम के बीच के आलू को फिर से लगाना, जिसको हम लोग सीडलिंग ट्यूबर मेथड कहते हैं। और तीसरा जो विधि है जिसको हम लोग डायरेक्ट ट्यूबर मेथड कहते हैं, जब 25 ग्राम वाली आलू एक समान आकार के मिलना मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों को, तो किसान भाई क्या करें कि बड़े आलू को इस तरीके से काटे कि 25 ग्राम के आसपास का वजन हो और 2 आंखें हो और 10 से 15 दिन के लिए वेल्कोजूब से 10 मिनट उपचारित करने के बाद छांव वाली जगह में उपचारित करें ताकि आंखें फिर से अच्छे से खुल जाए और उसको भी किसान भाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 3 विधि से किसान भाई आलू की बीज व्यवस्था करके आलू लगा सकते हैं। राजेश वर्मा जुड़ रहे हैं भाटापारा से। राजेश जी स्वागत है, बताएं क्या जानना है आपको? संपर्क लगता है हमारा टूट गया। जब हम बात करते हैं आलू की, तो मार्केट में कई बार हम देखते हैं कि एक पहाड़ी आलू, एक देसी आलू, इस तरीके की जो बातें होती हैं साहू जी, क्या ये इसकी अलग अलग प्रजाति होती है या सभी आलू एक जैसे ही होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है ना हमारे भारत देश में।
और उत्तर प्रदेश में जो आलू उगाए जाते हैं उसमें काफी अधिक मात्रा में वायरस है, और वायरस होने की वजह से उसको किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि अंबिकापुर से लगा हुआ जो किसान भाई है जो यूपी बॉर्डर में है, ललितपुर के आसपास के, उन किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि वो आलू भरता आलू है, मतलब समोसा में आलू जो यूज करते हैं, आलू का पराठा जो यूज करते हैं उसको कहते हैं हम लोग भरता आलू, मीडियम साइज का आलू है और इसमें काफी वायरस होता है, तो उस बीज का चयन किसान भाई ना करें। और दूसरी बात, किसान भाई क्या करें कि अच्छी किस्म जो कुफरी सेल्यूलोज भी है, कुफरी चिप्सोना चिप्स के लिए है, इसका चिप्स काफी अच्छा बनता है, नामी है कुफरी चिप्सोना। एक है कुफरी बादशाह, कुफरी बादशाह आलू काफी बड़ा साइज का आता है। कुफरी पुखराज, कुफरी पुष्कर, ये काफी अच्छी किस्में हैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। इन किस्मों को किसान भाई उपयोग करें, और इन किस्मों को अगर किसान भाई लगाते हैं तो इन किस्मों में रेंज है। अर्ली जो है कुफरी पुष्कर है जो 60 से 90 दिन में किसानों को मिल जाता है। वैसी कुफरी बादशाह है, मीडियम वेराइटी है, तो ये 75 से 100 दिन की फसल है। तो इस तरीके से किसान भाई 3 महीने में 90 दिन से 100 दिन के बीच में अलग अलग प्रकार के किस्मों को लगाकर किसान भाई आलू का फायदा ले सकते हैं। खाने के लिहाज से जब हम बात करते हैं साहू जी, तो आलू में क्या कुछ चीजें होती हैं उसकी जानकारी मैं आपसे जरूर लूंगी। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सोनकस भैया में। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में आलू की खेती की संभावनाओं पर। साहू जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने पूछा था, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं जिसे आप अकेले भी बना के खाते हैं और सभी सब्जियों में मिलाकर भी हम खाते हैं। इसकी पौष्टिकता के लिहाज से कितने इसमें जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो व्यक्ति को मिलते हैं? जी, मैं डॉक्टर पुष्कर नाथ के अनुसार तो आलू का कार्बोहाइड्रेट जो मात्रा है वो जैसे गेहूं में 4 गुना है तो आलू में 34 गुना है। तो इसको गरीबों का रोटी भी कहा जाता है, इसलिए कि इसमें प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, एमिनो अम्ल जिसमें ल्यूसीन है, ट्रिप्टोफैन है, जो काफी फायदेमंद है। अब कई बार ये भ्रांतियां होती है कि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, तो चूंकि स्टार्च की मात्रा तो है, लेकिन इसके साथ साथ अमीनो अम्ल और विटामिन की ऐसी मात्रा है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भविष्य में आलू को ही जैसे जिस तरीके से रफेज के लिए सोयाबीन को मिला के आटा में पिसवाते हैं, वैसे आलू को ड्राई करके लोग पिसवाने लगेंगे और आलू को एज ए रोटी, एज ए चपाती किसान भाई लोग खा सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं और चाहूंगी इसके आलू को लेकर। आलू को ये कहा जाता है साहू जी की छील कर अगर आप खाते हैं तो इसकी पौष्टिकता खत्म हो जाती है। क्या इसे छिलके सहित, चूंकि बनाया नहीं जाता ज्यादातर घरों में, लेकिन क्या छिलका निकाल देने से इसकी पौष्टिकता कम होती है? बिल्कुल, चूंकि ये पेरिकार्प है और पेरिकार्प यानी छिलके से ही बड़ा आलू बना है, मतलब इसी में आंख था और उसी आंख से बड़ा आलू बना है, या आलू का विकास हुआ है डिवीजन के माध्यम से। तो इसमें बहुत अधिक पोषक तत्व होता है और आलू को छिलके बनाना नहीं चाहिए, बल्कि आलू को बढ़िया से धो लें और धोने के बाद सीधे छिलके के साथ अगर बनाते हैं तो इसकी पौष्टिक गुण डबल बढ़ जाता है और छिलके के साथ ही किसान भाइयों को बनाना चाहिए। बिल्कुल। जो किसान भाई आलू की खेती करते हैं, कई बार जैसे फसल में नुकसान होता है साहू जी, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है किसी बीमारी के लगने से। क्या कुछ ऐसी इसकी बीमारी होती है, अगर लग जाती है तो पूरी की पूरी, क्योंकि फसल अंदरूनी है, इसकी स्थिति हमें पता नहीं होती है, तो क्या वो पूरी फसल नष्ट हो सकती है या कुछ नुकसान के साथ ही किसान भाई इसको बचा सकते हैं? जी, चूंकि आलू 90 दिन की फसल है और 90 दिन की फसल यानी अगर शरद ऋतु में या ठंड की ऋतु में अगर किसान भाई आलू लगाते हैं तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोहरा आने की अवस्था में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या बहुत आयात में पाया जाता है और 2 से 3 दिन में पूरी की पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो किसान भाई क्या करें, जब आलू के बीज से आलू लगाते हैं किसान भाई, तो प्रारंभिक अवस्था में अगर मैनको जेब से 1% मैनको जेब का उपयोग करके और साथ में जिब्रेलिक एसिड 0.01 ppm अगर उपयोग करके किसान भाई लगाते हैं
तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या नहीं होती। और हमेशा नए आलू जब किसान भाइयों को मिलता है तो नए आलू को तो हमेशा उपचारित करके ही किसान भाइयों को लगाना चाहिए, बाहर बाजार से अगर खरीदते हैं तो। और अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट अगर ना आए, ये किसान भाई चाह रहे हैं, तो किसान भाइयों याद रखेंगे 30 दिन की जब आलू हो जाए तो उस अवस्था में मैनकोजेब या डाइथेनियम 45 या डाइथेनियम की और दूसरी जो दवा है फफूंदनाशक, उन फफूंदनाशक दवाओं को 10 से 15 ग्राम मात्रा प्रति स्प्रेयर के हिसाब से छिड़काव अगर करते हैं और 2 गुड़ाई बराबर 30 दिन में और 60 दिन में अगर किसान भाई करते हैं तो ये अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या नहीं होती, फसल को बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और जैसे कोहरा आता है तो कोहरा के समय 8-10 दिन पानी को रोक दे किसान है, और टपक सिंचाई वाले अगर किसान है तो 1 दिन पानी दे, दूसरे दिन न दे, मतलब नमी को जाना चाहिए वहां से। तो जैसे नमी जाता है जमीन से तो आलू का बढ़वार काफी अधिक होता है। लगातार पानी न दे, रोक रोक के पानी देने से आलू का बढ़वार काफी अच्छा होता है। तो चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने आज किसान भाइयों को आलू की खेती से जुड़ी दी। घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।